अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी की अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उनको हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही कम अल्फाज में समअप कर सकें। बड़े अहम नुकात उन्होंने उठाए हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट्स के बारे में ही उन्होंने बताया है और बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, उनसे सवाल किया गया कि आपके पास एट अ टाइम 2 ओहदे हैं। इसके अलावा आपको कोचेज़ के हवाले से, कैप्टनसी के हवाले से भी सवाल किए गए कि क्या शाहीन अफरीदी कप्तानी अपनी जारी रखेंगे या नया कप्तान आएगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग जवाब उन्होंने दिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और अहम चीज़ जिसको हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये कि स्क्वाड अनाउंसमेंट। हम सोच रहे थे कि जब ये पीसीबी की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है तो हम ये समझ रहे थे कि स्क्वाड अनाउंस होगा, बट अभी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। जी हाँ, उसके हमारे में सवाल ज़रूर किए गए। उन्होंने कहा कि हमने 26 से 27 लड़के फाइनल किए हैं जो कैंप का हिस्सा होंगे। काकोल एकेडमी, हमें पता है कि ये कैंप लगना है, फिटनेस कैंप, तो उसके अंदर 26 से 27 लड़के जो हमने फाइनल किए हैं तो वो कैंप के लिए जाएंगे। बट अभी कप्तानी का फैसला जो भी आएगा वो भी हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये चंद एक सवालात हैं जो उनसे पूछे गए, मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त सवालात किए गए जो मेरे फेवरेट थे, जो मैं पूछना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पर नहीं था। तो उन सब दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने ये सवालात पूछे। उनसे सबसे पहले सवाल पूछा गया कि आपके पास एट अ टाइम 2 ओहदे हैं, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? आपको नहीं लगता कि एक ओहदे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए? तो इस पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप देखेंगे कि दोनों ओहदों के अंदर बेहतरी आएगी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दोनों ओहदों के अंदर आपको बेहतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वक्त वो एक्टिव वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के और इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी हैं, 2 बड़े ओहदे हैं उनके पास। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में उन्होंने सवालात लेने से पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके अंदर जो चीज़ हमें देखने को मिली वो ये कि सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने बड़ा बाइख्तियार बना दिया है। इससे पहले ये होता था कि सिलेक्शन कमेटी होती थी, इसका एक चेयरमैन होता था और जो रिसेंट चेयरमैन थे वहाब रियाज साहब, वो भी उनके साथ बैठे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का कोई नहीं होगा। अब सिलेक्शन कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसमें से एक रुकन टीम का कप्तान भी होगा और 4 से 5 मेरे ख्याल में खिलाड़ी होंगे, एक एडवाइज़र होगा और इसके अलावा एक डाटा कलेक्टर होगा। तो ये मतलब उनकी जो एक बॉडी थी बनाई गई थी सिलेक्शन कमेटी की, 7 जो लोग होंगे उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, तो वो मिल बैठकर किसी भी नाम के ऊपर डिस्कस करेंगे और वोटिंग होगी और जो वोट ज़्यादा जिसको पड़ेंगे तो वही उसकी सिलेक्शन या वही उसका फैसला होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। कैप्टनसी के हवाले से सवाल किया गया कि शाहीन अफरीदी कैप्टनसी जारी रखेंगे या हमें नया कप्तान देखने को मिल सकता है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये इख्तियार भी सिलेक्शन कमेटी के पास होगा। उन्होंने कहा कि जो 4 से 5 लोग या 7 लोग जिनकी जो एक बॉडी बनाई गई है वो एक दूसरे के साथ मिल बैठ के फैसला करेंगे कि हमें ये जो कैप्टन है इसको जारी रखना है या फिर नया कप्तान लाना है। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने क्लियर की वो ये कि अब जो कप्तान होगा, या चाहे हम इसी शाहीन को आगे कैरी करें या फिर नया कप्तान लाएं, वो बड़ा बाइख्तियार कप्तान होगा और वो बड़े लंबे अरसे के लिए कप्तान बनाएंगे उसको। ऐसा नहीं है कि एक वर्ल्ड कप हारने के बाद फ़ौरन से कप्तान चेंज कर लिया। बड़ी सोच समझ कर फैसला करेंगे और ये भी फैसला अपनी सिलेक्शन कमेटी जो बनाई गई है वही करें। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि आया ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। हाल ही में उन्होंने दरअसल एक मीटिंग में शिरकत की थी, तो उन्होंने कहा क्या ये डिस्कस किया गया था कि पाकिस्तान के अंदर होगी या नहीं। तो इसका जवाब उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग दिया। उन्होंने कहा कि आईसीसी की टीम आज पाकिस्तान के अंदर पहुंचेगी और पाकिस्तान के अंदर इंतजामात का जायजा लेगी। इसके अलावा उनसे सवाल भारत के बारे में भी किया गया कि भारत की टीम लास्ट ईयर एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आई थी, बट पाकिस्तान लास्ट ईयर वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान गया था। तो अगर भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आती 25 में और 26 में वहाँ वर्ल्ड कप भी है, तो आया ये अच्छा जवाब नहीं होगा कि हम 26 का वर्ल्ड कप भी ना खेलने जाएं। तो इसका जवाब उन्होंने दिया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम दवा भी कर रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो और तमाम तर टीम्स इसके अंदर हिस्सा लें। एक और उनसे सवाल किया गया कि पीएसएल के अंदर आपको नहीं लगता कि 8 टीम्स होनी चाहिए। तो इसका जवाब भी उन्होंने बड़ा सादा लफ्ज़ों में दिया। उन्होंने कहा कि हमारी इसके ऊपर काम जारी है और हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम टीम्स इसके अंदर शामिल किए जाएं ताकि इसके अंदर अवाम का इंटरेस्ट बढ़े। वुमेन प्रीमियर लीग के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश है कि वुमेन लीग भी कराई जाए, ग्रास रूट्स लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पैदा किए जाएंगे जिससे वुमेन क्रिकेट ऊपर आए। हारिस रऊफ के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। हमने देखा था बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी थी। हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए खुद को दस्तबरदार कर दिया था, तो वो बीबीएल खेलने चले गए थे और उसके फौरी बाद पीसीबी ने ये रिएक्शन लिया, उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया था। तो इसके बारे में भी उनसे सवाल किया गया, बल्कि उनसे सवाल नहीं बल्कि खुद से उन्होंने जवाब दिया कि हारिस रऊफ ने एक रिटन लेटर दिया है उनको, जिसके अंदर उन्होंने ये एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगी है या जो भी उनका कहा कि मुझे उस टाइम का जो मेरा फैसला था या शायद वो गलत था। तो इस पर उन्होंने कहा कि उसकी जो एक्सेप्ट कर ली गई है, उसकी इस पर उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फ़ौरन से रिस्टोर रिहैब कर दिया गया है। और रिहैब सेंटर के हवाले से सवाल किया गया कि आपको नहीं लगता कि हमारे जो प्लेयर्स हैं जब उनको इंजरी होती है तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं या इंग्लैंड के अंदर जाते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए, तो क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर एक रिहैब सेंटर कायम करें जिसके अंदर हमारे ही प्लेयर्स
जो है वो अपनी रिहेबिलिटी प्रोग्राम यहाँ पर जारी रख सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले साबका चेयरमैन जितने भी पाकिस्तान के अंदर रह चुके हैं तो सारों ने ये दावे ज़रूर किए हैं, बट प्रैक्टिकली किसी ने इसके ऊपर कोई काम शुरू नहीं किया। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी ये रिहेबिलिटी प्रोग्राम शुरू करवाएं। इसके अलावा हमारी फिजियो, सबसे पहले ये टारगेट है हमारा फिजियो है कि ये जो फिजियो होंगे ताकि उसकी जो शनाख्त है ठीक हो सके। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम 3 ग्राउंड्स को पहली फुर्सत में, जी हाँ दोस्तों, 3 ग्राउंड्स को हम दोबारा रिपेयर करने का काम शुरू कर रहे हैं, जिसमें कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर कदाफी स्टेडियम और पिंडी का स्टेडियम मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि हम इन तीनों को पहले फेज में इनको बिल्कुल आईसीसी के मयार का बनाएंगे, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। जाहिर सी बात है, दुनिया के तमाम तर टीम्स पाकिस्तान आएंगे तो उसको लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्वेटा के स्टेडियम भी है हमारे जहन में मौजूद है, पेशावर के स्टेडियम भी, उसके ऊपर भी हमने काम करना है कि एटलीस्ट इंटरनेशनल मैचेस अभी नहीं हो रहे तो उसके अंदर डोमेस्टिक के मैचेस तो होने ही चाहिए। तो लेकिन एक चीज़ जो मुझे बार बार नजर आई वो ये कि उन्होंने तमाम तर तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम जो इख्तियारात है ना वो सिलेक्शन कमेटी को बहुत सारे इख्तियारात दिए हुए हैं। उनका कहना था कि मुझे इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम इनके अंडर, इनकी मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा करेगी। उनसे सवाल किया गया क्या इसकी आने से पाकिस्तान की टीम बेहतर हो गई या पाकिस्तान की टीम ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए हमारा काम है अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करना, हमने एक प्लेटफॉर्म बना देना है, हमने मैनेजमेंट अपनी तरफ से भरपूर अच्छी करनी है, बाकी जीतना या ना जीतना रिजल्ट्स अल्लाह ताला के हाथ में है। ओवरऑल अगर कुल मिला के देखा जाए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें हमें देखने को मिली।